गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अकाउंट्स का चैप्टर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, मीनिंग कर लिया है, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया है, लिमिटेशंस हमने कर लिए हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, बुक कीपिंग द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या है? Bookkeeping is the record making phase of accounting which is concerned with the recording of financial transactions and events relating to business in a significant and orderly manner. ठीक है, bookkeeping should not be confused with accounting. Bookkeeping is the recording phase while accounting is concerned with summarizing phase of an accounting system. ठीक है, तो बुक कीपिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। आगे हम इसका डिफरेंस करने वाले हैं। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक उसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने गुड्स को खरीदा, ठीक है, उनको बेचा, ठीक है, उससे हमने पैसा अर्न किया। ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एंट्री होती है, कोई भी एनालाइज यहाँ पर नहीं किया जाता। तो बुक कीपिंग में सिर्फ हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम करते हैं कि जो बुक कीपिंग में हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, तो अकाउंटिंग में हम उन चीज़ों को समराइज करते हैं। ठीक है, आगे इसका हम डिफरेंस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। ठीक है, तो बुक कीपिंग इट इज द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। और अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो हमने बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया है उसको समराइज करना। ये हम कहाँ पे करेंगे, अकाउंटिंग में। ठीक है, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज। सबसे पहली स्टेज क्या होती है, बुक कीपिंग, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज होती है, जो कब शुरू होती है, बुक कीपिंग का प्रोसेस एंड होने के बाद। जब बुक कीपिंग का प्रोसेस एंड हो जाता है, हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, बुक कीपिंग जो है वो रूटीन इन नेचर होती है। ठीक है, इसमें हम रूटीन की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें किसी भी तरह की स्पेशल स्किल या नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जो सिर्फ रूटीन में हमारा काम चल रहा है, जो ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, उनको हम यहाँ पर बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेशल स्किल और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। बुक कीपिंग जो है वो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। ठीक है, जूनियर स्टाफ करता है बुक कीपिंग। ठीक है, जिनको बोलते हैं हम बुक कीपर्स। ठीक है, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करने वाला जो जूनियर स्टाफ होता है उसको हम बोलते हैं बुक कीपर्स। और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज डन बाय सीनियर स्टाफ, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट्स। ठीक है, बुक कीपिंग क्या है, इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द बिजनेस यूनिट। बुक कीपिंग में हमें फाइनेंशियल कंडीशन की पूरी कंडीशन का पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में हमें कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस यूनिट पता चलता है। ठीक है, तो ये था इन दोनों का डिफरेंस। आई होप कि आपको समझ आया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक है ये। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस। क्या प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे दिखाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट के थ्रू उसको दिखाया जाता है, जिसमें बिजनेस के नेट प्रॉफिट का हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में
बिजनेस का या फर्म का कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सेकंड इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन से जितनी भी रिलेटिंग इंफॉर्मेशन है वो सब कहाँ पर शो की जाती है, बैलेंस शीट में, ठीक है। इट शोज असेट्स ऑन वन साइड एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑन द अदर साइड। बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो उसके एक तरफ पर असेट्स शो होती हैं, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज शो की जाती हैं। थर्ड वन इज schedules and notes forming part of balance sheet and income statement to give details of various items shown in both of them। कुछ शेड्यूल्स और नोट्स होते हैं, ठीक है, जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की पूरी डिटेल देते हैं, वेरियस आइटम्स की डिटेल्स देते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डू सब फील्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वो ब्रांच होती है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग को दिखाया जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल नेचर सिस्टमैटिक मैनर में दिखाया जाता है, ठीक है। कितना बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड में, और बिजनेस की प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल नेचर दिखाया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, उनको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है जिससे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, बिजनेस की प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये पता चलती है। सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, इसमें टोटल कॉस्ट या फिर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो दी जा रही हैं, ठीक है, उनको असरटेन किया जाता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, ठीक है। जैसे मान लो किसी मशीनरी का बिजनेस है, ठीक है, तो उस मशीनरी को बनाने में जितना रॉ मटेरियल यूज हुआ, जितना उसकी पैकेजिंग पर लगा, ठीक है, मशीनरी में क्या क्या पार्ट्स यूज हुए हैं, ठीक है, उन सबको मिलाकर उनकी टोटल कॉस्ट बनेगी, ठीक है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है कि विच इज कंसर्न्ड विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ मैनर that help the management in planning and controlling the operations of a business and in better decision making। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि जो बिजनेस की मैनेजमेंट होती है उनको नेक्स्ट प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प मिलती है रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। आई होप कि आपको ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए यही था, ठीक है। तो आज हमने किया बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने किया जिसमें हमने रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन हमने पढ़ा। नेक्स्ट इज सब फील्ड्स हमने पढ़े जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने पढ़ा, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इंटरेस्टेड यूजर्स और पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्या, और उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई नो कि लास्ट 2 मंथ से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस, बट नाउ आई विल अपलोड रेगुलरली, ठीक है। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो नोट्स हैं वो इस पीपीटी फॉर्मेट में चाहिए या आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए। तो प्लीज़ मुझे आप इस आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्प कर पाऊंगी, ठीक है, अच्छे से जैसा आपको रिक्वायरमेंट लगती है अपने हिसाब से आप वैसा मुझे बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।